सो गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर 2 को तो रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसका ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी कर रखा है। बट अब जैसे जैसे मूवी नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमें कुछ नए टीवी स्पॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ टीवी स्पॉट्स को एक कंट्री में रिलीज किया जा रहा है और कुछ को कहीं और आज की वीडियो में हम इन्हीं नए टीवी स्पॉट्स में दिखाए गए कुछ नए सीन्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि इनसे हमें मूवी के बारे में क्या पता चलता है। एंड ऐसे कोई लीक्ड सीन्स इमेजेस नहीं है, ये सब ऑफिशियली रिलीज किया गया है, इसलिए आप स्पॉइलर की टेंशन बिल्कुल भी ना लो। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सीन है, हमें कॉन्ग को स्कार किंग के एरिया में देखते हैं, जहां वो स्कार किंग को चैलेंज करता है और वहीं पीछे से बाकी एप्स किसी टाइप ऑफ धूम धमाका कर रहे होते हैं। अरे भाई ये कोई बॉलीवुड मूवी थोड़ी है। एनीवेज बाकी एप्स यहाँ पे शायद से शिमो या स्कार किंग के स्वागत के लिए ये सब कर रहे होंगे, या फिर अगर कोई एप किसी दूसरे एप से फाइट के लिए चैलेंज दे तो ये उस चैलेंज के लिए काइंड ऑफ रिचुअल होगा इनका। बट इसके बाद के सीन में हम कॉन्ग की फटके जार होते देखते हैं, क्योंकि वो देखता है शिमो को और हमें इस नए सीन में शिमो की आइस पावर को चार्ज अप होते देखते हैं, जहाँ पे कॉन्ग के अराउंड वाला पूरा एरिया पूरा फ्रीज होने लगता है। अब बेचारा कॉन्ग मुश्किल से पहले स्कार किंग को धो देता है इस सीन में, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि तभी स्कार किंग शिमो को कॉन्ग पे अटैक करने के लिए बोलेगा और कॉन्ग इतने बड़े टाइटन को देख के स्कार किंग से बोलेगा, चीटिंग करता है तू। के बाद वाले सीन में हम कॉन्ग को पिरामिड को अपने हाथ से पकड़ते देखते हैं, जो कि मेन ट्रेलर में दिखाए गए सीन का एक्सटेंशन है, क्योंकि मेन ट्रेलर में हमें शो किया गया कि कॉन्ग इजिप्ट में हॉलो अर्थ से निकलेगा और ये नया वाला सीन भी उसी का पार्ट होगा। बट अगर आप नोटिस करोगे तो जब कॉन्ग पिरामिड को पकड़ता है अपने बीस्ट ग्लव वाले हैंड से, तो वहाँ पे पिरामिड के ऊपर हमें कुछ लोग दिखते हैं। पर एक मिनट, रियल लाइफ में टूरिस्ट को पिरामिड्स को क्लाइंब करना अलाउड ही नहीं है, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब ये डायरेक्टर हमें सी समझता है कि यह बनाया तुमको। और इस सीन में अगर तुम बीस्ट ग्लव की तरफ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस पे कुछ हेडलाइट्स जैसी भी नजर आएंगी। इसके बाद वाले सीन में हमें वही गॉडजिला का आइस को ब्रेक करके बाहर निकलने वाला सीन दिखाया जाता है। पर इस सीन में हमें गॉडजिला को चार्ज अप होते, उसकी आई ग्लो होते टाइम उसका पिपल भी दिखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहा है। और इसके बाद हमें कॉन्ग को पिरामिड्स के आगे खड़ा होकर रोर करने वाला सीन दिखाया जाता है। अब इस सीन में हमें कॉन्ग की हाइट का एक अच्छा खासा आइडिया दिया गया है, जहाँ पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट 137 मीटर की है, वहीं कॉन्ग हमें से छोटा नजर आ रहा है। और डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया है कि कॉन्ग और गॉडजिला की इस मूवी में हमें सेम हाइट्स देखने को मिलेंगी, जो कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 मूवी में देखने को मिली थी। मतलब गॉडजिला अराउंड 120 मीटर का होगा और वहीं कॉन्ग 102 मीटर बड़ा होगा। इसके बाद वाले सीन में हमें गॉडजिला को किसी पावर प्लांट पे हमला करते देखते हैं, जहाँ बहुत सारे मिसाइल्स उसकी तरफ दागे जा रहे हैं। बट इस सीन का एक्सटेंशन में हमें गॉडजिला को इनमें से एक सीन को मिड एयर अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करते देखते हैं। ये वाला सीन मूवी के स्टार्टिंग का होगा, जहाँ पे गॉडजिला खुद को सुपरचार्ज करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वाला सीन में हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो कि रियो डी जेनेरियो के रिवर में स्विम करके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे गॉडजिला शायद से हॉलो अर्थ से निकल के सीधे ब्राजील पहुंचता है, जहाँ पे हमें मूवी का फाइनल बैटल भी देखने को मिलेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि गॉडजिला की स्पाइक्स पिंक या मैजेंटा कलर की है। अब इससे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो गॉडजिला की स्पाइक्स किसी पर्टिकुलर कलर की नहीं होती थी और सिर्फ अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज करने पे वो ब्लू ग्लो करता था। बट अब गॉडजिला जब अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज भी नहीं कर रहा है, उस टाइम भी उसकी स्पाइक्स पिंक ग्लो कर रही है, जो कि शो करता है कि ये गॉडजिला कितना सुपर चार्जड और पावरफुल है। इसके बाद वाले सीन में हमें गॉडजिला वर्सेस शिमो का फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें शिमो गॉडजिला को एक बिल्डिंग के थ्रू दे मारता दिखता है और हमें यहाँ पे सिर्फ गॉडजिला की टेल दिखाई जाती है। पर अगर आप गौर से देखोगे तो गॉडजिला के पीछे हमें ब्लू कलर का ग्लो दिख रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिमो है। और शिमो इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि उसके लिए गॉडजिला को बिल्डिंग्स पे पटकना कोई बड़ी बात नहीं। और ये सीन भी मूवी के लास्ट बैटल का ही सीन होगा। इसके बाद वाले सीन में हम सूको और कॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पे पहले सीन में सूको कॉन्ग को शायद से हॉलो अर्थ में अपने होम यानी स्कार किंग के एम्पायर की तरफ ले जाता है, ताकि कॉन्ग वहाँ पे स्कार किंग को हरा के बाकी एप्स को स्कार किंग के रूल से बचा पाए। और एक्सक्लूसिव क्लिप हमें आईमैक्स के प्रमोशन के लिए दिखाया जाता है। और सीन का एक्सटेंशन में हम सूको को एक लेक में मजे करते देखते हैं, जहाँ पे कॉन्ग उसको देख रहा है। और कॉन्ग यहाँ पे पहली बार अपने जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर या टाइटन को देख रहा है और खुश हो रहा है। अब डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने पहले ही बताया है कि इस मूवी यानी गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग 2 द न्यू एम्पायर में हमें टाइटन्स के नेचुरल होम और उनके रूटीन को भी शो किया जाएगा। और ये सीन होलसम भी लगता है, क्योंकि बाकी मूवी में मेजॉरिटी टाइम्स हमें टाइटन्स की फाइट ही देखने को मिलेगी और बीच में एक ऐसा हार्ट वार्मिंग सीन तो बनता है कि नहीं? आप ही बोलो। इसके बाद वाले सीन में हमें गॉडजिला को अपनी एटॉमिक ब्रेथ अंडर
फायर वाटर यूज करते देखते हैं, जहाँ ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज पे अटैक कर रहा है। अब पहले देखने पे मैंने सोचा कि वही गॉडजिला का आइस से बाहर आने वाला सीन होगा, बट जब मैंने थोड़ा दिमाग चलाया तो यहाँ पे हमें गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का कलर ब्लू देखने को मिल रहा है। वहीं गॉडजिला का आइस से बाहर आने वाले सीन में तो उसकी एटॉमिक ब्रेथ पिंक कलर की है। तो ये दोनों अलग अलग सीन्स है। और यस, ये नया वाला सीन जहाँ गॉडजिला ब्लू एटॉमिक ब्रेथ यूज कर रहा है वो वाला सीन है जहाँ पे गॉडजिला पहले हाइबरनेशन में जाएगा। पर फिर वो एटॉमिक ब्रेथ यूज क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसका बैटल एक दूसरे टाइटन टियामत से होगा। सो होगा ये कि गॉडजिला हाइबरनेशन के लिए जगह आएगा, पर ये जगह ऑलरेडी टाइटनस टियामत का कब्जा होगा। सो गॉडजिला को टियामत से फाइट करनी पड़ेगी फॉर दिस प्ले, जिसके लिए वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज भी करेगा। अब ये टियामत है कौन और मुझे कैसे पता कि टाइटनस टियामत हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी? तो एक्चुअली रिसेंटली टियामत की इमेज हमें देखने को मिली और गॉडजिला डोमिनियन कॉमिक, जो कि एक टाई इन कॉमिक है मॉन्स्टर वर्स की, में ऑलरेडी गॉडजिला टियामत से लड़ चुका है, और वो भी सेम इसी रीजन के लिए जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। सो आई होप एवरीथिंग मेक्स सेंस। वैसे हमने टाइटनस टियामत वर्सेस गॉडजिला की इस फाइट सीन और इनकी प्रीवियस फाइट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जहां हमने टियामत का गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में रोल को भी डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की फाइट शो की जाती है। यहाँ पे कॉन्ग और स्कार किंग रियो डे जेनेरियो में लड़ रहे हैं, जहाँ कॉन्ग एक बिल्डिंग पे चढ़ के स्कार किंग को एक जस्ट किक मारता है, जिसकी वजह से स्कार किंग 100 मीटर दूर गिर जाता है। अब ये सीन ऐसा बोलने में उतना एक्साइटेड तो नहीं लगता, पर जब आप इस सीन को देखोगे तो यू विल सी कि ये सीन कितना ज्यादा कूल और सेटिस्फाइंग है। और इस सीन में आगे हमें कॉन्ग को आइस से बाहर निकलते भी देखते हैं, जहाँ ऐसा लग रहा है कि शीमो ने अपनी पावर से कॉन्ग को फ्रीज कर दिया था और कॉन्ग अब रोर करते हुए इस सीन को ब्रेक करके बाहर निकलते हुए रोर कर रहा है। अब ये सिक्योर सीन जो आप सबने देखा होगा वो है गॉडजिला और कॉन्ग का दोनों इजिप्ट में रोर कर रहे हैं, बट इस सीन के ऑडियो को गौर से सुनने पे आपको इस सीन के बैकग्राउंड में मोथरा की स्क्रीम भी सुनाई देगी। और जो ऊपर लाइट हमें आसमान में दिख रही है, जिसकी तरफ गॉडजिला और कॉन्ग दोनों देख रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि मोथरा होगी, जिसे कि अभी के लिए इस सीन से हटा दिया गया है। बट वी ऑल नो मोथरा हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा एक और सीन रिसेंटली ये वीडियो बनाने के टाइम जो रिलीज किया गया, उसमें हमें कॉन्ग के बीस्ट ग्लव की लाइटनिंग पावर को अब अच्छे से शो किया गया है। अभी तक सिर्फ रूमर्स आ रहे थे कि कॉन्ग के बीस्ट ग्लव में लाइटनिंग पावर्स होगी, बट अब फाइनली हमें कॉन्ग के ग्लव से लाइटनिंग देखने को मिलती है। और इस सीन में हम कॉन्ग को बीस्ट ग्लव को जमीन पे मारते देखते हैं, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकलती है। सो इट्स कंफर्म्ड कि कॉन्ग के ग्लव के पास अब लाइटनिंग पावर्स होगी। पर इसके अलावा बहुत सारी लीक्ड इमेजेस भी मूवी के इंटरनेट पे आ गई है, जिसके बारे में मैं तो वीडियो नहीं बनाने वाला, पर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि क्या आप वो वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक क्या आप गॉडजिला वर्सेस एमसीयू के 20 मॉन्स्टर्स पे एक वर्सेस बैटल देखना चाहोगे तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो एंजॉय कर सकते हो।